तो ऐसे ही ब्रह्म में सारी शक्तियां हैं, वो कहीं गई नहीं, लेकिन उन शक्तियों का विकास नहीं होता, बहुत अल्प विकास होता है। वो तो कहते हैं कि भाई अव्यक्त शक्तिक है ब्रह्म, ये शब्द यूज किया गया है ब्रह्म के लिए कि अव्यक्त शक्तिक है, यानी उसकी शक्ति बिल्कुल व्यक्त नहीं होती। हमारे महाराज जी कहते हैं भाई ये अव्यक्त शक्तिक कहना ठीक नहीं, क्योंकि अगर उसकी बिल्कुल शक्ति प्रकट नहीं होगी तो फिर उसकी सत्ता की रक्षा कैसे होगी? अरे वो सच्चिदानंद है, उसको अपनी सत्ता की रक्षा करनी है, ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तो इस सत्ता की रक्षा कैसे होगी? इसकी रक्षा के लिए तो उतनी शक्ति तो प्रकट करनी पड़ेगी उसको। तो इसीलिए अव्यक्त शक्ति कहना ठीक नहीं है, अल्प व्यक्त शक्ति कहना चाहिए। ब्रह्म माने जिसकी बहुत कम शक्ति प्रकट हो, इतनी शक्ति जिससे उसकी सत्ता की रक्षा हो सके, ऐसे स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। ये निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप। और दूसरा स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा की परिभाषा क्या है? अब उसकी सुनिए परिभाषा। सर्वशक्ति संयुक्त हो, नाम रूप गुण होय, राधे राधे। जिसके अंदर सारी शक्तियां हो और नाम भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, सर्व शक्ति संयुक्त हो, नाम रूप गुण होय, राधे राधे। लीला परिकर रहित हो, परमात्मा है सोय, राधे राधे। ये परमात्मा का रूप है। इस परमात्मा के रूप में बहुत सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। ब्रह्म के रूप में तो बहुत जरा सी शक्तियां प्रकट होती हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में बहुत शक्तियां प्रकट होती हैं जो उसको सगुण साकार बना देती हैं। बाकायदा मुंह, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान सब हमारी तरह मनुष्य का सा स्वरूप बना देती है उसका। खाली इतना अंतर है कि हमारे 2 हाथ हैं और उसके 4 हाथ हैं। महाविष्णु कहते हैं उनको, परमात्मा का स्वरूप। आप लोग कहते हैं ना, मारने वाला 2 हाथ का, बचाने वाला 4 हाथ का। ये परमात्मा है। और इनका एक रूप निराकार भी होता है, जो प्रत्येक जीव के अंदर बैठ करके उनके कर्मों का हिसाब रखता है। और एक रूप और होता है इनका, जो एक ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। और एक रूप और होता है इनका, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त होता है। यानी व्यष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त, समष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त और जीवात्मा के अंदर व्याप्त। ये 3 रूप वाला हो गया परमात्मा। तो व्यष्टि ब्रह्मांड माने एक ब्रह्मांड, और समष्टि ब्रह्मांड माने अनंत कोटि ब्रह्मांड, और जीवात्मा के अंदर व्याप्त। ये 3 रूप हो गए। लेकिन प्रमुख रूप से परमात्मा उसी को कहा जाता है, वो जो 4 भुजा के महाविष्णु है, नारायण वैकुंठ में। और उन्हीं का रूप, निराकार रूप सब जीवों के अंदर बैठ करके, यानी प्रमुख जो परमात्मा का स्वरूप है वो बता रही हूं, जो सगुण साकार रूप से 4 भुजा वाले महाविष्णु वैकुंठ में रहते हैं और निराकार बन करके हमारे अंदर बैठ करके हमको कर्म करने की शक्ति भी देते हैं, हमारे वर्तमान कर्मों का हिसाब भी रखते हैं और पूर्व कर्मों के फल का भुगतान भी करवाते हैं, उनका फल भी हमको भुगवाते हैं।
ये परमात्मा का स्वरूप है। तो इस स्वरूप में नाम भी है। वो जो महाविष्णु है, नाम भी है उनका, रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है, लेकिन लीला नहीं है, परिकर नहीं है। यानी ये दो शक्तियां जो है, लीला परिकर, इनका विकास नहीं हुआ महाविष्णु के स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में। और देखिए, जितने मैं बता रही हूं ना ये स्वरूप, कि इसमें इतनी शक्ति का प्राकट्य हुआ, इसमें इतनी, ये सब रूप नित्य है, ये ऐसे ही रहेंगे अनंत काल तक। ऐसा नहीं है कि हाँ कल को परमात्मा में अधिक शक्तियों का प्राकट्य हो जाएगा, ब्रह्म में अधिक शक्तियों का प्राकट्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसा जो रूप है, जो परिभाषा आपको बताई जा रही है, वैसा ही रूप अनंत काल तक रहेगा। ये नित्य रूप है, यही परिभाषा है इनकी। तो ये परमात्मा कहलाता है, ये दूसरा स्वरूप। और तीसरा स्वरूप आप लोग जानते ही हैं, ये भगवान का स्वरूप है, राधा कृष्ण का स्वरूप है, जिनकी भक्ति करते हैं आप लोग। इनके अंदर सब शक्तियों का प्राकट्य होता है। सर्व शक्ति प्राकट्य हो, लीला विविध प्रकार, राधे राधे। विहरत परिकर संग जो, ते ही भगवान पुकार, राधे राधे। भक्ति शतक। इनमें सब शक्तियों का पूर्ण प्राकट्य होता है। नाम रूप गुण लीला धाम के साथ साथ परिकर भी, उनके साथ नित्य विहार भी होता है। नित्य नवीन नवीन लीलाएं करते हैं, परिकरों के साथ विहार भी करते हैं। यानी सब कुछ प्रकट होता है, सारी शक्तियां, और अनंत माधुर्य है सब में। ये भगवान का स्वरूप है। तो ये तीन रूप हैं उस अद्वितीय परम तत्व के। जो ज्ञान है, अद्वय है, ऐसा वो तत्व जो है, उसके ये तीन रूप तत्ववेत्ता बताते हैं। एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहा जाता है, और परमात्मा के उपासक को योगी कहा जाता है, भगवान के उपासक को भक्त कहा जाता है, श्री कृष्ण के उपासक को। ब्रह्म प्राप्ति पथ ज्ञान है, परमात्मा पथ योग, राधे राधे। कृष्ण प्राप्ति पथ भक्ति है, अधिकारी सब लोग, राधे राधे। अब ये जो ज्ञानी है, इससे श्रेष्ठ योगी माना जाता है, और योगी से भी श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। गीता में भगवान ने कहा है ना, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। गीता 6वें अध्याय का 46वां एवं 47वां श्लोक। यानी तपस्वी कर्मकांडी से श्रेष्ठ ज्ञानी है, और ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी है, और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो मेरी भक्ति करता है। तो यद्यपि ज्ञानी, योगी और भक्त, ये तीनों एक ही परात्पर तत्व को प्राप्त करते हैं,
तीनों ही अनंत अपरिमेय अपौरुषेय आनंद को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। लेकिन वो जो परम तत्व मैंने अभी आपको बताया, उस परम तत्व को अधिक एवं अधिकाधिक नजदीक से अनुभव करने के भेद से ये ज्ञानी, योगी और भक्त कहलाते हैं। देखिए, एक तो होता है स्वरूपानंद। स्वरूपानंद माने होता है अपने आनंद का पान करना। रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। चैतन्य चरितामृत। अपने रूप को देखा श्री कृष्ण ने शीशे में और मोहित हो गए और कामना करने लगे कि मैं गोपी बन करके इस रस का आस्वादन करूं, इस रूप के रस का आस्वादन करूं। ये देखो, अपने आप को देखकर विभोर हो रहे हैं। ये अपने आनंद का पान करना, इसको स्वरूपानंद कहते हैं। और दूसरा होता है स्वरूप शक्त्यानंद। इससे बड़ा इस स्वरूप शक्त्यानंद भक्तों के द्वारा मिलता है भगवान को रस, उसे कहते हैं। यानी वो स्वरूप शक्ति जो भगवान के पास है, उनकी पर्सनल पावर, वही भगवान अपने भक्तों को दे देते हैं भगवत प्राप्ति के बाद। तो वो स्वरूप शक्ति जब भक्तों के पास आ जाती है, तो भक्तों को दी गई स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान को जो आनंद मिलता है, उसको स्वरूप शक्त्यानंद कहते हैं। ये स्वरूपानंद से बहुत बड़ा होता है। और स्वरूप शक्त्यानंद भी दो प्रकार का होता है, एक ऐश्वर्यानंद और दूसरा मानसानंद। तो ऐश्वर्यानंद थर्ड क्लास का होता है और मानसानंद सबसे ऊंचा होता है। ऐश्वर्यानंद ऐश्वर्य संबंधी आनंद, और मानसानंद जिसमें माधुर्य ही माधुर्य है। क्यों समझिए कि गौर गागरी श्याम रस, श्याम गागरी गौर राधे राधे। गागरी हूँ रस की बनी, अस दो रस सिर मोर, राधे राधे। श्याम गागरी में गौर रस, गौर गागरी में श्याम रस, और श्याम गागरी और गौर गागरी ये दोनों भी रस की बनी हुई। सुन लीजिए बस, खाली समझ में तो कुछ आएगा नहीं। महाराज जी ने मुझे बताया, मैं आपको बता रही हूं। हाँ, कभी भविष्य में हम लोग समझेंगे जब अनुभव प्राप्त होगा। तो देखिए, एक तो हुआ स्वरूपानंद, और दूसरा हुआ ऐश्वर्यानंद, और तीसरा हुआ मानसानंद। तो स्वरूपानंद ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद है, और ऐश्वर्यानंद ये परमात्मा का आनंद है। तीन रूप बताए ना आपको भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म के आनंद को स्वरूपानंद कहते हैं, जो ब्रह्मानंद है, और जो परमात्मा का आनंद है ये ऐश्वर्यानंद है, और जो भगवान का आनंद है श्री कृष्ण का, ये मानसानंद है। तो जो ज्ञानियों को, अब ये तीन मैंने आपको बताए, लेकिन इन तीनों में से ज्ञानी, योगी, भक्त, योगी को निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग तो ज्ञान और भक्ति की चर्चा कर रहे थे ना। तो ज्ञान मार्गी जो ज्ञानी है, जो अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, माया से परे हो गया, भगवान की भक्ति के द्वारा ब्रह्मानंद प्राप्त कर लिया उसने, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद, और भक्त ने सगुण सविशेष साकार भगवान का आनंद प्राप्त कर लिया। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है, यानी क्या कारण है
कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर लेने वाले वो ज्ञानी आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस भी सगुण सविशेष साकार भगवान के प्रेमानंद में बरबस खिंच जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि वो ज्ञानियों का आनंद छोटा होता है ब्रह्मानंद और प्रेमानंद बड़ा होता है, क्योंकि आनंद तो दोनों अनंत मात्रा के होते हैं, क्योंकि भगवान संबंधी आनंद है ना। भगवान संबंधी आनंद अनंत मात्रा का ही होता है। यो वै भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम, वेद कहता है। सीमित नहीं होता, वो अनंत मात्रा का ही होता है वो, चाहे वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद हो और चाहे सगुण सविशेष साकार भगवान का आनंद हो। तो जब दोनों आनंद अनंत मात्रा के हैं, अपरिमेय हैं, अपौरुषेय हैं, दिव्य हैं, तब फिर क्या बात है कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लेने वाले वो जीवन मुक्त आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस निर्ग्रंथ होकर के भी सगुण साकार भगवान के प्रेम आनंद में बरबस खिंच जाते हैं और निराकार ब्रह्मानंद को भूल करके सगुण साकार प्रेम आनंद में अनंत काल के लिए दीवाने हो जाते हैं। कुछ तो विशेष बात होगी, तभी तो ऐसा होता है। हाँ, क्या बात है अब वो कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।